आप दोनों को साधुवाद। और दोनों ये जेल से निकल कर आए हैं और अब भगवान से यही प्रार्थना कि ये दोनों खूब तरक्की करें, आप सबका आशीर्वाद इनको मिलता रहे। और कोई भी बच्चे से मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, बच्चा कोई भी गलत काम मत किया करो, अपराध क्राइम करने से बचो। जेल का नाम सुनते ही अपराधी भी थर्राने लगते हैं, क्योंकि जेल के जेलर कई बार जल्लाद के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन गाजियाबाद की डासना जेल में आने वाले बंदियों के लिए सुधार गृह और आत्मनिर्भर बनने की जगह बन गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना सुधार गृह की जमकर प्रशंसा हो रही है। डासना जेल की दशा बदलने में सबसे बड़ा श्रेय डीजी जेल और जेल मंत्री को जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कमिश्नरी की सबसे हाईटेक डासना जेल एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। गाजियाबाद की डासना जेल के कैदियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला जब डासना जेल से दिया हुआ एक कैदी अनिरुद्ध महाराज के दरबार में खड़े होकर जेल प्रशासन की जमकर प्रशंसा करते नजर आया। मिली जानकारी के मुताबिक ये कैदी हत्या के मामले में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद था। जेल में ही इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। हाल ही में जेल में बंद सभी कैदियों को प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। जेल प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों का फल ये है कि अब जो बंदी जेल से छूट कर जा रहे हैं वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जेल में सीखे हुनर का प्रयोग कर रहे हैं और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। गाजियाबाद की तरह ही गौतम बुद्ध नगर में भी बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जेल प्रशासन के द्वारा काम सीख कर बंदी यहाँ से निकलने के बाद अब पालन पोषण के लिए जेल से सीखे काम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और समाज में आम नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं। डासना जेल में बंदियों ने पहले भी कई किताबें लिखी हैं और कई अन्य कार्य कर डासना जेल को जेल से सुधार गृह की उपाधि दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। एक बार फिर ऐसे ही बंदी की वजह से डासना जेल सुर्खियों में आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला जेल में बंद कैदी जो हापुड़ जिले से एक हत्या के मामले में पिछले लगभग 11 साल तक डासना जेल में बंद रहा। इस दौरान उसने जेल के अंदर पेंटिंग और आर्ट का कार्य बखूबी सीखा और जब इस कार्य में परिपक्व हो गया, इसके बाद जब उसे जेल से रिहाई मिली तो उसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को लेकर अनिरुद्ध आचार्य महाराज के दरबार में पहुंचा। उसने अनिरुद्धाचार्य को अपनी हाथों से बनाई गई पेंटिंग उपहार में दी जो उसने जेल में रहकर सीखी थी। जेल के अंदर की अपनी जिंदगी का अनुभव बताते हुए उसने कहा कि जेल में लोग अवसाद और निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन मुझे जेल में अपनी गलती का एहसास हुआ जिसका पश्चाताप भी मैंने किया और पश्चाताप के रूप में जेल में चलाए जा रहे आत्मनिर्भर अभियान में हिस्सा लेकर खुद को समर्थ बनाने का कार्य किया, जिसमें उसका सहयोग जेल के वार्डन शिव कुमार ने किया। जेल प्रशासन ने भी उसका पूरा सहयोग किया। शिव कुमार शर्मा जी ने इनकी मदद की। अच्छा, मैंने देखा है जितने भी जेलर होते हैं, जेलर अधिकांश ना कैदियों की मदद करते हैं, धार्मिक होते हैं, अच्छे होते हैं। और यदि वो जेल के हेड हैं, क्या नाम है, शिव कुमार शर्मा, जो जेल के अधीक्षक हैं, मैन हैं, उन्होंने इन लोगों की मदद की और उन्होंने इनको कला विद्या सिखाने में हेल्प की। ऐसे जेलरों को, ऐसे अफसरों को हम प्रणाम करते हैं जो अपराधियों को अपराध से निकालकर सही रास्ता दे रहे हैं। तो भारत में जितने भी जेल के अधिकारी हैं वो सब लोग इन कैदियों की सेवा करते ही करते हैं और वो समाज को अच्छा मोटिवेट करते। जेल में जितने अपराधी हैं सबको जेलर लोग मोटिवेट करते रहते। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कारागार एक सुधार सेवाओं की संस्था है जहां पर बंदी जब भी आते हैं उनको हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से कल आदरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने एक बंदी द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को सराहा और यह बताया कि किस प्रकार से कारागार से व्यक्ति निकल करके अपराध से मुक्त होते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है, यह एक काबिले तारीफ समाज को एक देने वाली ऐसी मिसाल है जो कारागार के बारे में नकारात्मकता को प्रतीक करती थी, वो सकारात्मक रूप से इसको प्रदर्शित कर रही है। और जिस व्यक्ति ने इसकी पहल की है, श्री शिव कुमार शर्मा जी ने, वो एक बेहतर पहल है और यह समाज को देखने की ज़रूरत है कि कारागार में जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री जी का और कारागार के डीजी महोदय, प्रमुख सचिव महोदय का जो लक्ष्य है कि कारागार से निकलने वाला व्यक्ति अपराध मुक्त हो सके और जो इसका मेन विषय है सुधारात्मक सेवा का, उसका अनुपालन कर सके, यह एक बेहतर उदाहरण है जेल प्रशासन का भी और कारागार के बंदी का भी। हाल फिलहाल शिव कुमार शर्मा अब डासना जेल से गौतम बुद्ध नगर ट्रांसफर हो गए, तो उनके बारे में बताते हुए जेल अधीक्षक
ब्रजेश कुमार ने बताया कि गाजियाबाद की तरह नोएडा में भी शिव कुमार कैदियों को आत्मनिर्भर बनने का गुर सिखा रहे हैं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.